आप केवल भारत देख रहे हैं। केवल भारत की टीम की उपस्थिति आप देख सकते हैं बहियार में है, खेतों में है, जहां धान की फसल लगी हुई है। और हमारे पीछे जो है किसान ये लोग हैं। हालांकि जो है दर्जनों किसान है अभी खेतों में काम कर रहे हैं। अभी खेतों में आने का कारण यह है कि इन लोगों को फसल बीमा नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है। इन लोगों का जो है सैकड़ों एकड़ जो है धान की फसल जो है बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गया और इन लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। मुआवजा यह कहकर नहीं मिला गया कि आप लोग जो शहरी क्षेत्र में आता है। तो हम सरकार और प्रशासन से ये बताने का काम कर रहे हैं कि अगर जो लोग विदेश में रहते हैं, क्या विदेश में खेती होगी? जो शहर में रहते हैं शहर में खेती होगी? जो शहर में रहने वाले हैं कि नेचुरल सी बात है कि उनका खेत गांव ग्राम में होगा, खेती गांव में होगा। और यह बोल के कि आपको शहर में रहते हैं इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। पूर्व में यह मुआवजा मिल रहा था। हालांकि जदयू के कुछ नेता जो है इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि जो फसल बीमा से वंचित किसान है इसको मुआवजा मिला जाए। हालांकि यह बात सुनने में आ रहा है कि कुछ दलालों के माध्यम से वैसे किसानों को लाभ दिया जा रहा है जिनके खेत में जो है धान का फसल ही नहीं उगा और उनको जो है बीमा का लाभ मिल रहा है। ऐसे में कुछ किसान है, क्या कहते हैं अपनी दर्द को किसान, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? रामपुर। आपका कौन सा मौजा में कितने एकड़ का खेती होती है? टोटल इंद्रुख मौजा में 50 एकड़ मेरी खेती होती है। सब टोटल इंद्रुख मौजा, हम लोग जहाँ रहते हैं वो भी इंद्रुख मौजा का ही जमीन है। हम लोगों को वंचित कर दिया जाता है कि आप नगर क्षेत्र में पड़ते हैं। इस बार धान के फसल में हम लोगों को अति धान मिला था बिहार सरकार की तरफ से। उसके बाद इन मुआवजा के फसल क्षतिपूर्ति की मुआवजा नहीं मिली। इस बार रबी में भी जब गेहूं के लिए गए पोर्टल पर तो बोला आप लोगों को नहीं मिलेगा। यह कह कि आप लोग नगर में आते। धान की फसल के लिए उठावा हम लोग किए। इस बार बीज जो है ढांचा का बीज हुआ, गेहूं मकई का बीज हुआ, इस सब किसान प्रशिक्षण का हम लोग उठाए थे। इस बार छांट दिया गया है। तो ये भी बात है कि सरकार अगर आपको किसान नहीं मानती है तो प्रशिक्षण क्यों करवाएगा आपका? हाँ, तो यही बात ना है। वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ कहता है कि आप लोग का आया ही नहीं है, आप लोग नगर में। कृषि समन्वयक जो होता है पंचायत के या बीओ होते हैं और जिला कृषि पदाधिकारी, उनका क्या रोल है? उनके पास कृषि समय वास्ते हम लोग अपना किसान रजिस्ट्रेशन का व्हाट्सएप पे भेज दिए थे और पहले भी पूर्व में भी व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों का बीज का अनुदान का अति करते थे, रजिस्ट्रेशन करके देते। इस बार बोले कि आप लोगों का नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। लाभ कब तक मिला था? आज से 6 साल पहले लाभ मिला था और 6 साल पहले भी मिलने में बाधा आया था, लेकिन उसके बाद बाधा को दूर किए हमारे सांसद ललन बाबू। फिर इस बार न जाने क्या हुआ, हो गया कि आप लोग शहरी पड़ते हैं, नहीं मिलेगा। तो क्या आप लोग 2000 एकड़ में जो है आप लोग खेती करते हैं, रामपुर के खासकर किसान हैं, तो इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे कि अपने अधिकारों के लिए आगे आएंगे? नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, रोड जाम करेंगे, अपना कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे 10 दिन के लिए अंदर में। अगर हम लोग का कार्रवाई नहीं होगा तो हम 10 दिन में कुछ भी करेंगे किसान। ऐसे अपनी बात को जो है ऊपर तक पहुंचाए हैं क्या? ऊपर तक डीएम साहब को भी खबर गया है। हमारे जदयू के कुछ नेता डीएम साहब को बोले हैं देखा जाएगा, देखा जाएगा। कब तक देखा? दलालों के द्वारा जिसके खेत में धान नहीं है उसको मुआवजा मिल रहा है, कमीशन पे दलाल लोग दिला रहा है, और जिसके खेत में धान है उसको कहा जाता है कि आपका खेत तो शहर में है, घर ये तो देहाती का है। घर पड़ता है शहर में, खेत है देहात में, अब क्या होगा पता नहीं। क्या कहना है आपका? क्या नाम है? संजीव कुमार। क्या कहना है? हम लोग का कहना यही है कि हम लोग का जमीन इंद्रुख मौजे में पड़ता है, फसल क्षति होता है, हम लोग को भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए। आपको मुआवजा मिला क्या? नहीं, हम लोग को नहीं मिला। 5 साल से हम लोग को मुआवजा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। खेती हो रही है आपकी? खेती हम लोग का जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन सब डूब जाता है, भांस जाता है, लेकिन मुआवजा तो कुछ इस बार जो बाढ़ में कितना खेती आपका डूबा? हम अपना किए हैं 10 एकड़ का खेती। अपना क्या खर्च प्रति एकड़ लगा होगा? करीब 15,000-16,000 के एकड़ में पड़ता है खर्च, लेकिन हम लोग को कोई मुआवजा नहीं, हम लोग बर्बाद हैं। देखिए, किसानों का दर्द तो है, ऐसे सैकड़ों किसान है जिनका दर्द है। और भी किसान से हम बात करेंगे। क्या आपने क्या खेती किया है इस बार? धान का। कितना एकड़ में? 2 एकड़। 2 एकड़ में कितना पैसा उस साल खर्च हुआ? पैसा कितना लगा? 20,000। 20,000 रुपया।
देखिए मतलब धान की फसल काफी खर्चीला होता है और इसको फसल को तैयार करने में प्रति किसान जो है 11 से 15 हजार रुपया खर्च इन लोग बता रहे हैं। और जब फसल काटने की बारी आई तो जो है फसल बर्बाद हो गया बाढ़ के पानी में। ये हर साल जो है बाढ़ की विभीषिका में जो है इन लोगों का फसल का नुकसान होता है और भरपाई के नाम पर बिचौलियों के माध्यम से वैसे किसानों को लाभ मिल जाता है जो किसान है ही नहीं। क्या कहेंगे इसको लेकर? बड़ा जो है उचित फसल का मुआवजा मिले, और क्या कहेंगे। फसल का उचित मुआवजा नहीं मिलता है, कोई सुनने वाला ऊपर से नीचे तक तैयार नहीं है। कहीं जाते हैं कोई नहीं सुनता है, कहीं कुछ होता है। 4-5 साल पहले हमको मिला है मुआवजा। 4-5 साल पहले कितना मिला था? 4-5 साल पहले मिला था, वही 4-5 हजार रुपया। 5 साल से नहीं मिल रहा है। देखिए 5 साल पूर्व इन लोगों को लाभ दिया गया था। ये यक्ष प्रश्न है कि 5 साल पहले आप जो लाभ दे रहे थे तो किस बिना पर दे रहे थे और अब किस बिना पर काट रहे हैं लाभ? और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सरकार तो किसानों के लिए बहुत योजना चला रही है, गंभीर है, और आज किसानों की स्थिति देखिए। दर्द तो किसान का क्या कहा जाएगा कि धान रोपाई इतना महंगा हो गया कि किसान प्रभावित होकर महंगाई के चलते अब धान रोपना छोड़ दिया है। हम लोग किसी तरह पेट काट के यदि रोपा करते हैं, इतना महंगा रोपा होता है, मजदूर का दिक्कत होता है, उसके बाद भी रोप दिए, गंगा के बाढ़ में धान डूब जाता है। अक्सर हर एक साल हम लोगों का डूबता है। कुछ साल पहले कुछ मुआवजा दिया गया, फिर अब छांट देता है कि नहीं आप लोग नगर पालिका में। नगर पालिका में घर मेरा है लेकिन खेती मेरा सारा का सारा इंद्रुक मौजा में, और एक पैसा नहीं हम लोगों को। और मेरे ही खेत पर आके दूसरा सब किसान जिसका कि एक धूर कहीं भी खेती नहीं, वो मुआवजा ले रहा है, और पदाधिकारी लोग आके आराम से फोटो खींचते हैं। क्या मांग प्रशासन और सरकार को? मांग है कि सरकार को चाहिए कि हम लोगों को मुआवजा दे, उचित। जो किसान है जिसका कि क्षति हुआ उसको मुआवजा दे। हम लोगों को क्यों वंचित रखा जाता है, कोई सुनने वाला होता नहीं है। पदाधिकारी लोग सीधे डांट के भगा देते हैं कि आप लोगों का शहरी क्षेत्र में घर है इसलिए आप लोगों का बताते नहीं कि शहरी क्षेत्र में खेती होगा। सुनने वाला कौन है? कोई सुनता नहीं है। कहीं कुछ कहते हैं तो कहता जाके डीएम से मिलिए। आप किसान खेती हम लोग सक्षम नहीं है कि जाके जिलाधिकारी से सब किसान मिल सके। देखिए बड़ी बात किसान लोग ने कहा है कि हम लोग खेती करेंगे या सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाएंगे। हालांकि जिलाधिकारी से इन्होंने मांग किया है कि फसल बीमा जो रामपुर के किसानों को मिले, इसको लेकर पहल किया जाए। अब देखना है कि जिलाधिकारी इनके मांग पर कितना गंभीर होते हैं, इनके दर्द को किस तरह सुलझाने का काम करते हैं। बहरहाल बने रहे केवल भारत में। अभी किसानों के दर्द को समझने के लिए हम इंद्रुक बहियार, रामपुर बहियार, कई बहियार में यहाँ पर हैं जहाँ पर खेती हो रही है, और ये मुंगेर जिला के अंतर्गत पड़ता है, जमालपुर प्रखंड अंतर्गत। किसानों की दर्द को इसी तरह हम दिखाते रहेंगे। हालांकि एक किसान और है, हम उनसे बात करेंगे। हम खेतों में हैं इस बार, खेतों में हल्का पानी भी है, अभी गीला है, और हम दिखाने का काम करेंगे। खेतों में हम चलकर ये किसानों के दर्द को। खेती आप किए हैं? जी सर। कितना बीघा में खेती किए हैं? 10 बीघा खेती है। क्या तो मुआवजा मिला है क्या? जी नहीं, कभी नहीं मिला है। कभी नहीं मिला? जी नहीं। तो कितना खर्च होता है प्रति बीघा खेती करने में? डांट देता है सब। कौन डांट देता है? वो सब आदमी सरकारी आता है, पढ़ल लिखल वाला, वो धोप के भगा देता है, पता है नहीं मिलेगा तुम। नहीं मिलेगा? हाँ। क्या बोलता है नहीं मिलेगा तुम? नहीं मिलेगा तुम जो है नगर पालिका में पड़ता है, शहर क्षेत्र में पड़ता है, नहीं मिलेगा। तो ये जो है बिना फसल तैयार हुए धान को बर्बाद हो गया आप लोग का। जी। ये सब अभी क्या कीजिएगा? ये सब फसल बर्बाद जो हो रहा है, क्या करेंगे? इसको समेट करके जो होगा इसको फटक बना करके घर ले जाएंगे, जो होगा होगा। उसके बाद क्या खेती कीजिएगा? इसमें गेहूं बाग करेंगे। ये देखिए किसान जो है, अभी तो दिखा सकते हैं। देखिए हम जो है अभी जो है गीला पड़ा हुआ है, और इसमें फंस के जो है पानी थोड़ा हल्का फुल्का जो है अभी है, लेकिन जो है बाढ़ का जो पानी इसमें घुसा है उसको निकलने में कम से कम 30-60 दिन लगता है। 2 महीने के करीब 2 महीना फसल बर्बाद होता है। और ये किसान जो है इस खेत को साफ करके फिर दूसरे फसल की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन फसल तो करते रहेंगे किसान, चाहे सरकार मुआवजा दे या ना दे, ऋण कर्जा लेकर
क्योंकि खेती पर ही किसान टिका हुआ है। और भारत का जो है कृषि व्यवस्था को समृद्ध करने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और भी बयां कर रहा है। बहरहाल किसानों को हमने समझाया और दिखाया कि यहाँ पर 2000 की एकड़ में जो फसल लगाया गया था, किसानों को बीमा जो है फसल बीमा जो है नहीं मिला, बाढ़ में इन लोगों का फसल बर्बाद हुआ है। अब देखना है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो है सरकार और जिले के कर्मठ जिलाधिकारी से अपील करना चाहेंगे कि किसानों को दर्द को, स्थिति को समझते हुए इनको मुआवजा दिलाने की दिशा में पहल किया जाए, जांच किया जाए, क्योंकि इनके खेत में फर्जी किसान आकर फोटो खिंचाकर दलालों के माध्यम से कृषि समन्वयक हो या पदाधिकारी हो, उसके मेल में आकर उनको लाभ दिया गया है और जो सही मायने में किसान है उनको लाभ से वंचित किया गया है। अभी के लिए इतना ही। बने रहें केवल भारत। मुंगेर से KM राज।